दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में विवाह विच्छेद यानी तलाक को लेकर के सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ तलाक को लेकर के देश में क्या नियम कानून है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी अपने फैसले में कहा कि अगर विवाह के बने रहने की संभावना नहीं है, विवाह के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बिना भी तलाक मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अहम फैसला देते हुए कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले अपने अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसी शादियों को जिन्हें टूटने से बचाना संभव नहीं है और दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हों तो हिंदू विवाह कानून 1955 के तहत 6 महीने की अलगाव अवधि की अनिवार्यता के बिना खत्म करने का आदेश दे सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस अधिकार का इस्तेमाल दोनों पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए होना चाहिए। इसके लिए इस कोर्ट को इस बात के प्रति संतुष्ट होना चाहिए कि उसके सामने रखे गए तथ्य स्थापित करते हैं कि विवाह जो है पूरी तरह से विफल हो गया है, दोनों पक्षों के एक साथ रहने की अब कोई संभावना नहीं है और ऐसे में उन्हें एक कानूनी रिश्ते में बांधना अन्यायपूर्ण होगा। यानी दोस्तों तलाक यानी डाइवोर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, AS ओका, विक्रम नाथ और JK महेश्वरी की संविधान बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। अगर पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की गुंजाइश बची ही नहीं है तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए उन्हें फैमिली कोर्ट नहीं जाना होगा और नहीं तलाक लेने के लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा। इसके लिए नहीं उन्हें फैमिली कोर्ट जाना होगा और नहीं 6 महीने का इंतजार करना होगा। यह फैसला 2014 में दायर शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास केस में आया है, जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था। तो आइए अब जानते हैं तलाक को लेकर के देश में क्या नियम कानून है, तलाक के क्या प्रावधान है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में आपसी सहमति से तलाक लेने का प्रावधान है। सेक्शन 13B(1) में कहा गया है कि पति पत्नी तलाक लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। इसका आधार यह होना चाहिए कि दोनों साल भर या इसके ज़्यादा यानी दोनों साल भर या इससे ज़्यादा वक्त से अलग रह रहे हों। यानी इसका आधार यह होना चाहिए कि दोनों साल भर या इससे ज़्यादा वक्त से अलग रह रहे हों या उनका साथ रहना संभव न हो अथवा दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया हो। तलाक को मंजूरी देने से पहले कोर्ट इन बातों पर रखता है नज़र। यानी दोस्तों तलाक को मंजूरी देने से पहले कोर्ट किन बातों पर नजर रखता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B(2) में कहा गया है कि दोनों पक्षों को तलाक की अर्जी दाखिल करने की डेट से 6 से 18 महीने के बीच इंतजार करना होगा। इस समय को कूलिंग पीरियड कहते हैं। तलाक का फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया जा रहा है, इस पर विचार करने के लिए यह समय मिलता है। इस दौरान दोनों तलाक की अर्जी वापस भी ले सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तब निर्धारित वेटिंग पीरियड बीतने के बाद और दोनों पार्टी को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि वह जांच करके तलाक को मंजूरी दे सकती है। शादी के कितने समय बाद तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। कानून के नज़रिए से शादी कोई मजाक नहीं होता या कोई एग्रीमेंट या समझौता नहीं होता जिसमें 1 या 2 महीने साथ रहने के बाद तलाक ले लें। इसमें दो परिवारों के इमोशंस जुड़े होते हैं। तलाक के लिए शादी के 1 साल के बाद ही अर्जी कर सकते हैं। नॉर्मल तलाक के केस में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास केस कितना अलग था। यानी नॉर्मल तलाक के केस से शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास केस जो है कितना अलग था। तो इस मामले में पति पत्नी दोनों शादी के बाद सिर्फ 4 साल तक साथ रहे। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला 2014 में किया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। सुनवाई के दौरान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इस तरह दोनों ही पार्टी के साथ क्रूरता हो रही थी। ऐसे में 142 यानी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने तलाक को मंजूरी देने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यदि शादी में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची हो तो कोर्ट इसे भंग कर सकती है। यह मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास केस में अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया है। यह आर्टिकल 142 क्या है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है जिसके तहत कोर्ट न्याय से संबंधित मामले में जरूरी निर्देश दे सकता है।
जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। इस तरह कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए जरूरी हो। अदालत के आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इससे संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। अगला सवाल यह है कि आपसी सहमति से तलाक के अलावा भी कोई तलाक होता है। तलाक दो तरह का होता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि बिना आपसी सहमति के तलाक, और दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक। कंटेस्टेड तलाक या बिना आपसी सहमति के तलाक, यह तलाक अक्सर विवाहित मामलों में देखने को मिलता है। कंटेस्टेड तलाक के मामले में पति या पत्नी एक दूसरे को बिना कारण बताए तलाक नहीं मांग सकते। इन 7 आधारों पर ले सकते हैं डाइवोर्स या तलाक। पहला है एडल्ट्री, दूसरा घरेलू हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, मेंटल डिसऑर्डर, कुष्ठ रोग, यौन रोग और परित्याग। तो ये 7 आधार हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की एडवोकेट सीमा जोशी ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी बिना आपसी सहमति के तलाक के आधार के बारे में साफ तौर पर लिखा है, जो इस तरह है। पहला है एडल्ट्री, तो यह क्राइम है। पति या पत्नी में से कोई भी शादी से बाहर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखता है। दूसरा है घरेलू हिंसा, तो यह क्रूरता के तहत आता है। ऐसे यानी इसे एक जानबूझकर किए गए काम के तौर पर डिफाइन किया गया है, जिसमें शरीर के किसी पर्टिकुलर पार्ट लाइफ या मेंटल हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है। इसमें दर्द पैदा करना, गाली देना, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शामिल हो सकता है। दोस्तों, हम तलाक लेने के आधार के बारे में पढ़ रहे हैं। इन एडल्ट्री, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। तीसरा है धर्म परिवर्तन, तो हिंदू विवाह में अगर पति या पत्नी एक दूसरे को बिना बताए या सहमति के दूसरा धर्म अपना लेता है या लेती है तो इसे तलाक का आधार माना जा सकता है। चौथा है मेंटल डिसऑर्डर, तो मेंटल डिसऑर्डर में मन की स्थिति, मानसिक बीमारी या प्रॉब्लम शामिल है जो व्यक्ति को असामान्य रूप से आक्रामक बना देता है। अगला है कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है जो स्किन और नर्व को डैमेज करती है। अगला है यौन रोग, तो अगर दोनों में से एक पार्टनर को यौन रोग है तो दूसरा पार्टनर तलाक ले सकता है। अगला है संन्यास, तो हिंदू कानून के तहत संसार का त्याग तलाक के लिए एक आधार है। अगर पति या पत्नी में से किसी एक ने संन्यास ले लिया है तो उसे तलाक मिल सकता है। और अगला है परित्याग, तो यदि पति या पत्नी में से किसी एक ने भी घरेलू जीवन का परित्याग कर दिया हो, यानी छोड़ करके चला गया हो और उसकी 7 सालों तक कोई खबर न हो, तो उन्हें मृत मान लिया जाएगा। ऐसे में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की जा सकेगी। अब बात म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक की करते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने का मतलब क्या है? शादी के बाद जब पति और पत्नी अपनी इच्छा से एक दूसरे से अलग होने का फैसला या निर्णय लेते हैं और तलाक की अर्जी देते हैं तो इस सिचुएशन को आपसी सहमति, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक कहा जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया का जिक्र है। पति पत्नी को संबंधित अधिनियम के अनुसार 1 या 2 साल तक अलग रहने का भी प्रावधान है। इसका मकसद यह साबित करना है कि कपल अलग अलग रह सकते हैं। कोर्ट के निर्णय के अनुसार आपसी सहमति से तलाक की अवधि 6 महीने से 18 महीने तक की होती है। कपल को तलाक से पहले कम से कम 1 साल तक पति पत्नी के रूप में साथ नहीं रहना होगा। आपसी सहमति से लिए गए तलाक में प्रॉपर्टी का बंटवारा और बच्चों की कस्टडी के मामले में भी कपल पारस्परिक राजी होते हैं। आपसी सहमति से तलाक देते समय कपल इन 3 बातों का ध्यान रखें: गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस, दूसरा है बच्चों की कस्टडी यदि है तो, तीसरा है प्रॉपर्टी का बंटवारा। आपसी सहमति से तलाक लेने का प्रोसेस क्या है? पति पत्नी दोनों मिला करके याचिका दायर करते हैं, पूरा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको याचिका दायर करने की डेट से 6 महीने के बाद की तारीख दी जाती है। अब 6 महीने के बाद तय किया जाता है कि तलाक देना है या नहीं। मौजूदा मामले में कोर्ट ने 6 महीने का समय क्यों हटाया, इसके पीछे क्या वजह है? तो यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि 6 महीने के समय के दौरान पति पत्नी जो आपसी समझौते से तलाक लेना चाहते हैं, उस समय अंतराल के बीच उनका मन भ्रमित हो जाता है। कई तरह के विवाद खड़े होने लगते हैं जिसकी वजह से केस कोर्ट में लंबित रहता है। यानी इसका मतलब है जल्द से जल्द तलाक लेने के लिए निचली अदालत या फैमिली कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्पेशल कंडीशन होने पर ही आप धारा 13B के तहत सुप्रीम कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें भी पहले ट्रायल कोर्ट में बात चलेगी, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगी। कुछ कंडीशन है जैसे कि जब तलाक दोनों पार्टी आपसी सहमति से ले रही हों और फैसला जल्दी चाहिए, जब आपको तलाक लेने के बाद ज़रूरी काम से देश के बाहर लंबे समय के लिए जाना हो, तलाक में देरी हो रही हो और दूसरी शादी की तारीख नज़दीक हो, तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन जिसमें आप लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकते। इसका प्रोसेस भी जान लें। याचिका दायर करने वाले को अगर ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है
तब उसे 7 दिन का समय मिलता है। इसके बाद 8वें दिन आप धारा 13B(2) के तहत अर्जेंट हियरिंग और 6 महीने के समय को कम करने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर कोर्ट सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाती है। फैसले में कहा गया है कि कोर्ट खुद यह भी तय करेगी कि पति पत्नी के बीच बराबरी कैसी रहेगी। इसका मतलब क्या है? कोर्ट पति की कमाई और उसके रहन सहन के आधार पर डिसाइड करेगी कि पत्नी को मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए। इसका एक ही सिद्धांत है कि जैसे पति की लाइफ स्टाइल है उसी के बराबर पत्नी की भी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। जानिए क्या है आधार जिस पर कोर्ट तलाक के समय पत्नी की पति से बराबरी तय करती है। पति के ऊपर कोई EMI या कर्ज है या नहीं, उस पर माता पिता डिपेंडेंट है या नहीं, माता पिता के ऊपर उस व्यक्ति का मेडिकल खर्च कितना है, पति के घर का स्टैंडर्ड क्या है, खान पान कैसा है। कोर्ट कब तलाक के केस में सुलह नहीं कराती? 4 सिचुएशंस हैं जिसमें कोर्ट तलाक के केस में सुलह नहीं कराती। जब पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने से मना कर दें, जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक साथ रहने से मना कर दे, जब यह साबित हो जाए कि पत्नी ने झूठे आधार पर पति और उसके परिवार को जेल भेजने की कोशिश की है, और चौथा है मानसिक प्रताड़ना की वजह से दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहे। तलाक लेना है तो याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं? पति पत्नी अपने शहर के फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। अलग अलग शहर में है तो अपने वैवाहिक शहर के कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। जिस शहर में पत्नी का घर हो वहाँ भी याचिका दायर कर सकते हैं। अब चलते चलते यह जान लेते हैं कि जो अनुच्छेद 142 है सुप्रीम कोर्ट ने उसका कब कब इस्तेमाल किया है। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले को 2017 में रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफ़र करने के लिए भी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुनवाई करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजे के उठाते हुए निर्णय लिया गया था। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कई बार 142 यानी अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।